हेलो बच्चों, राधे राधे। मेरे को पता है अब एग्जाम को तुम्हारे सिर्फ 1.5 दिन बाकी है। तो सर 1.5 दिन की प्लानर स्ट्रैटेजी बता दो, ये 1.5 दिन में क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे अलोकेट करो। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा तुमको प्लानर। मैंने ऑलरेडी ये प्लानर टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, तो प्लानर जाके चेक कर सकते हो कैसे फॉलो करना है। मैं फटाफट क्विकली 2-5 मिनट में ये वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने 1.5 डेज में चैप्टर के नाम और आवर्स लिखे। अच्छा, जरूरी नहीं तुमको भी इतने ही आवर्स लगे, ऐसा हो सकता है तुमको कम आवर्स में जल्दी हो जाए, या फिर कुछ चैप्टर को इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। दिस इज माय एस्टिमेशन, तुम्हारा एस्टिमेशन कुछ और भी रह सकता है, तो तुम्हारे को जितने लगे लगना, लेकिन एटलीस्ट इतना कवर अप होना चाहिए, इतना तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो सपोज आज का दिन तुम प्लान कर रहे हो, आज 4-5 बजे से पढ़ना चालू करोगे। ठीक है, तो किस तरीके से पढ़ना, स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन फटाफट फटाफट, जर्नल है तुम्हारा, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट ले लो, एनपीओ ले लो। फाइनल अकाउंट एनपीओ मैंने मैराथन रिवीजन में ऑलरेडी तुम्हारे को अच्छे खासे क्वेश्चन ले लिए थे, तो तुम्हारे को फटाफट फटाफट फाइनल अकाउंट एनपीओ हो जाएगा। फिर उसके बाद आज का टारगेट रखना बच्चों, कंपनी अकाउंट खत्म करना ही है। ठीक है, देखो दो बड़े बड़े महारथी चैप्टर है, एक तो पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी अकाउंट। तो आज का टारगेट रखो कंपनी अकाउंट का, और कल का टारगेट रखो पार्टनरशिप का, ऐसा तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आवर्स भी लिखे, मे भी तुमको इससे कम ज्यादा लग सकते हैं, जिसमें भी मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी मैराथन में ले चुका हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आज ले लूंगा, बोनस इशू की वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। प्लस इसके अलावा आज मेरा 2 घंटे मैराथन रहेगा, तो 2 घंटे तुमको एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी ये ओवरऑल करूँ तो 6 से 7 घंटे तुमको आज पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर 4 बजे के बाद, जो कि आराम से फिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा आज अगर टाइम बचता है कुछ, तो तुम मॉक टेस्ट पेपर 1 आईसीआई का जो अब की अटेम्प्ट का मई 2025 का मॉक टेस्ट पेपर 1 सॉल्व कर लेना। और आरटीपी के कुछ क्वेश्चन, जो जो चैप्टर सॉल्व करते जाओ, वैसे वैसे आरटीपी के क्वेश्चन करते जाओ। फिर कल का दिन वापस से बीआरएस, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, फटाफट 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, इनकम रेट रिकॉर्ड कर लो, तो तुम्हारे को एक सेटिस्फाइड रहेगा। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो चुका, अब बचा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को अच्छा खासा टाइम देना। ठीक है, फिर पार्टनरशिप कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये वाले चैप्टर छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है काफी बच्चे सब्सिडरी बुक जैसे चैप्टर में गलती करते हैं, क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए। तो ये चैप्टर भी ओवरलुक करके जाना। अच्छा, एग्जाम को जाने के पहले थ्योरी और जितने भी तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए ये 1.5 दिन में, आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क किए थे, जो तुमको लगता है देख के जाना चाहिए एग्जाम के 4 घंटे पहले, वो क्वेश्चन यहाँ पे तुमको करने पड़ेंगे। अच्छा सर, जब कोई भी चैप्टर का, सपोज तुम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं या फिर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट रिवीजन करते टाइम सर क्या क्या पढ़ना है, मेरा ये बोलना है मॉड्यूल का हर क्वेश्चन ओवरलुक करो, ऊपर ऊपर से देखो। मॉड्यूल के जो तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। ठीक है, उसके अलावा अगर तुमने ऑलरेडी पीवाईक्यू आरटीपीज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके रखे हैं तो ठीक है। अगर पीवाईक्यू आरटीपी में प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके नहीं रखे, तो मेरी मैराथन की क्वेश्चन बैंक लो, जितने क्वेश्चन बैंक मैराथन में अवेलेबल है वो पूरे क्वेश्चन करो। अच्छा, अगेन मैं बताऊं तो मैराथन में जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ उतना ही पढ़ना नहीं है, दैट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर टफ आता है तो वो क्वेश्चन काम आएंगे, लेकिन जेनरिक मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन करके ही जाना है। क्योंकि तुम देखो प्रीवियस अटेम्प्ट में, इतने अटेम्प्ट में 70 मार्क्स का पेपर मॉड्यूल से ही रहा है, 30 मार्क्स का पेपर टफ आता है। जो पेपर टफ आता है 30 मार्क्स का, उसके लिए तुमको पीवाईक्यू, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, प्लस या तो मैराथन क्वेश्चन बैंक, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर उठाओ तो पूरा निपटा दो। मतलब अगर फाइनल अकाउंट होता है तो फाइनल अकाउंट के मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, मॉड्यूल ओवरलुक कर ली, एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर ली उसकी। फिर उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको लगते थे वो कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। अच्छा, और एक चीज बोलूंगा, हर चैप्टर पे पूरे क्वेश्चन भले ही कैलसी पे कर लो, लेकिन एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के करना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जाम में शायद तुमको लिखने में डिफिकल्टी है, इसलिए पूरे क्वेश्चन फटाफट पढ़ के कर लो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के लिख के करो। क्योंकि जब तक लिख के नहीं करोगे तो ग्रिप आएगा नहीं, है ना। और ये हो गया, ये तो हो गया कैसा पढ़ना है। सिंपली डायरेक्टली मॉड्यूल करना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो करो, प्लस एक दो क्वेश्चन रैंडम बेसिस पे लिख के ट्राई करना। इस तरीके से तुमको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये 2 दिन में तुमको फॉलो करनी है, दैट इज खुद को काम एंड कंपोज रखना। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना पढ़ा अब तक, खाली जितना भी अब तक पढ़ा है, जितनी अब तक मेहनत की है, उसका अपने का आउटकम लेके आना है और उसको अपने को बेटर रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 1.5 दिन में तुम जितना पैनिक हो जाओगे उतनी तुम्हारी कम पढ़ाई होगी। तो रेदर देन ये 1.5 दिन में पैनिक होने से अच्छा है, मैं बोलूंगा ये 1.5 दिन इतना ही फोकस रखो कि भाई ठीक है, अब तक जो हुआ ठीक है, मेरे को ये दिन में खुद को काम एंड कंपोज रखना है, खुद को शांत रखना,
और इतना फोकस करना कि मेरे को मैक्सिमम जितना हो सके कवर अप करना है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बताऊं बच्चों, एकदम इजी पेपर आएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी डरना नहीं, जो होगा देख लेंगे। अगर पेपर खराब जाता है तो मेरे पे ढकेल देना कि भाई एकांत सर की गलती थी, एकांत सर की वजह से खराब गया। लेकिन अभी कुछ भी मत सोचो, दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स हटा दो और इतना ही सोचो, बस भगवान पे भरोसा रखना। भगवान ऊपर वाला बैठे आला है और ऊपर वाला बैठे आला है, अपने को अच्छे से करा देगा और ऊपर वाला नैया पार करा देगा। क्योंकि अब जो टाइम है ना, अब हो गया। अपन अपना अपना बेस्ट दे रहे, अब सब भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में छोड़ के सोचना छोड़ो। और ये 2 दिन में, ये 1.5 डेज में जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा एफर्ट मारो। या कोई भी, जितने भी आगे लॉ का पेपर रहने वाला, इको, मैथ, सब पेपर में एक ही चीज मेंटालिटी याद रखना, 1.5 दिन कभी भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हमेशा एक ही चीज खुद को बोलना कि यार ठीक है, जो हमसे बस में था, जो हमारे बस में था हमने कर लिया, अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब मेरे को खाली इतना ही सोचना है कि ठीक है, भगवान जैसा भी जाएगा अच्छा जाएगा, अपने को अपनी मेहनत कर दी है। तो खुद को दिमाग से शांत रखो, एकदम कामनेस के साथ, और वन बाय वन चैप्टर करते जाओ। अब की बार मई 2025 में जरूर हम जीतेंगे और हम जीत के बताएंगे, और डेफिनेटली तुम सीए फाउंडेशन पास कर लोगे और अकाउंट में भी एकदम सुपर डुपर मार्क्स लेके आओगे, है ना। तो ये खाली रिवीजन का पार्ट हो गया। इसके बाद एग्जाम में एक और वीडियो 5-6 मिनट की अपलोड करूंगा छोटी सी, जहाँ पे बताऊंगा एग्जाम की टिप्स एंड टेक्निक। वो एग्जाम के एक दिन पहले रात में या शाम में मैं अपलोड कर दूंगा। तो एग्जाम में क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करनी है वो, उसके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। ये सिर्फ 1.5 डेज प्लानर की वीडियो है ना। चलो, थैंक यू। कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली मैं पूरे 2 दिन के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल हूँ। 8668423520 ये नंबर पे कॉल करके मेरे को तुम है ना पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है बिंदास, तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। फटाफट फटाफट करो और फटाफट निपटा दे जाओ। ऑल द बेस्ट।